नमस्कार साथियों, आज आपसे एक एक ऐसे विषय में बात होगी जहां पर आपको इसकी विशेष जानकारी मिलेगी। उसके तहत आज बात होगी, क्योंकि ज़िंदगी हमारे सोच पर आधारित होती है, हमारे विचारों पर आधारित होती है। तो आज का जो मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को किस दायरे में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये 100 मिलियन चैनल का ऐसा चैनल है जो आपको उन ऊंचाइयों पे ले जाने का प्रयत्न कर रहा है जहां आप जाना चाहते हैं। तो आज का जो विषय है वो है माइंडसेट के प्रोग्रामिंग में विचारों का चुनाव। यदि आपके विचार मित्रतापूर्ण हैं आपके साथ, तो आपके विचार आपको सही रास्ते पे ले जाएंगे। यदि आप ही के विचार शत्रुतापूर्ण हैं तो आपको गलत दिशा में ले जाएंगे। तो ये माइंडसेट के प्रोग्रामिंग में आज सिर्फ आइडियाज़ पे बात होगी, उसकी वाइब्रेशन पे बात होगी कि किस प्रकार का हम चुनाव करें विचारों का, क्योंकि विचारों के चुनाव से ही आपकी सुख समृद्धि जुड़ी होती है। क्योंकि माइंड प्रोग्रामिंग में मन दो प्रकार के बताए गए हैं, एक जागृत मन होता है और एक अर्धजागृत मन। जागृत मन के पास एक अपना द्वारपाल या गेट कीपर होना चाहिए। यदि आपका जागृत मन के पास एक ऐसा द्वारपाल जो आपके खुद के विचार, खुद की सोच, उन विचारों को अंदर जाने ना दे, जिससे आपको भविष्य में चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो आपको एक स्ट्रांग गेटकीपर या द्वारपाल अपने जागृत मन के आसपास बैठाना होगा, जिससे वो आपके अवचेतन मन में उन विचारों को, उन संकेतों को ना जाने दे, जिससे आपका भविष्य, फ्यूचर अंधकारमय हो, कष्टदायी हो, चुनौतीपूर्ण हो। तो आज उसी टॉपिक को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे कि मेन टॉपिक ये है कि आप विचारों को किस प्रकार का चुनते हैं। विचारों को चुनने के लिए आपको अपने इन्वायरमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, कि जिन लोगों के साथ आप बैठ रहे हैं या चल रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। ऐसे लोगों के संपर्क में धीरे धीरे अपने विचारों को लाना है, बुक्स के माध्यम से। एक ऐसी किताबें
जो आपको अच्छे विचार पैदा करने की क्षमता दे, जिससे आपका द्वारपाल को ज़्यादा कष्ट ना हो। आप अच्छे विचारों के साथ हर वक्त रहेंगे तो आपके अवचेतन में अच्छे विचार जाएंगे। क्योंकि रीज़न क्या है कि हमारा जो जागृत मन है वो तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करता है, मगर अजागृत मन के पास इसका विषय नहीं होता है। जिस प्रकार से आप विचार वहाँ धीरे धीरे जाने देंगे और द्वारपाल को स्टिक नहीं रखेंगे, तो फिर अध्यात्म उसी प्रकार के आपको एक्टिविटीज़ कराएगा, उसी प्रकार के आपके माहौल को डेवलप करेगा। तो इन्वायरमेंट चेंज करने से आपका सकारात्मक सोच होगी, आपके अच्छे विचार होंगे, गुड आइडियाज़ आएंगे, वो अंदर जाएंगे, तो आपका सफलता का एक दायरा धीरे धीरे खुलने लगेगा। तो उस द्वारपाल पे आपको बहुत स्टिक होना पड़ेगा, और ये चुनाव आपको चुनौतियों से लड़ने की क्षमता भी देगा, और इस क्षमता से आप वो चीज़ हासिल कर पाएंगे जिसकी आप सपने में कल्पना नहीं की होगी। क्योंकि आम आदमी के अंदर वो सारे पोटेंशियल होते हैं जिससे वो सफल होता है, सफल हो सकता है, मगर असफलता का कारण जो मेन है, ये 85% को लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। वो ज़्यादा हार्ड वर्क पर विश्वास करते हैं, शार्प और स्मार्ट वर्क पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि हमारी सफलता 85% से लेकर 95% तक, 95% सिर्फ माइंड सेट के प्रोग्रामिंग पर निर्भर करती है। यदि हम अपने माइंड सेट को सही दिशा में, सही लोगों के साथ मेल के ओर ले जाएंगे, यानी कि आप उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, और ये तीनों माध्यम बताएगा कि आपको अच्छे विचारों का उत्पादन कैसे करना है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो विचारों की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसको आपको 3 तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि ये कभी बंद नहीं होती, ये चालू रहती। अगर आप कुछ नहीं सोचेंगे तब भी कुछ ना कुछ होगा। जैसे खरपतवार होती है खेत में, कुछ नहीं बोएंगे तो खरपतवार उगेगी। इसी प्रकार यदि आप अच्छे विचारों के बीज आप अपने मन मस्तिष्क में नहीं बोएंगे तो गेट पाल जो है उसका सामना उसी को करना पड़ेगा, गेट कीपर को। वो बैड आइडियाज आपके दिमाग में आने लगेंगे, क्योंकि वो स्वतः आते हैं, उसको फेस करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आएंगे। तो आपको सबसे बड़ी माइंडसेट की प्रोग्रामिंग में, यदि आप ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं तो उसके फाउंडेशन को मजबूत करना है। क्योंकि फाउंडेशन ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होती है। तो ज़िंदगी में जो भी हो चुका है उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो संभव ही नहीं। तो जो कुछ होना है उस पर हमें विचार करना है। विचार कैसे करना है? हमें उन लोगों की संगत करनी जो तेज़ी से ग्रोथ ले रहे हैं। जैसे हमने आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से बता भी रहे हैं कि आप ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल उन लोगों से सीख रहा है जो लोग तरक्की पसंद है, जो ऑलरेडी ज़िंदगी में तरक्की कर चुके हैं और वही तरक्की की दिशा में आपको ले जाना चाहते हैं। तो आप
विचारों का चुनाव करने के लिए आपको अपनी संगत में थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बेल का आइकन दबाते रहें, तो आपको उन विचारों के बारे में पता चलेगा कि इनका साथ करने से कितना लाभ होता है। तो माइंड सेट के प्रोग्रामिंग में जो भी आपकी ज़िंदगी में समस्या आ रही हैं, उन समस्याओं का सिर्फ एक ही निदान है कि आप अपना द्वारपाल सही तरीके से स्ट्रांग करें। उन विचारों को न जाने दें जो आपको भविष्य में नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो यही एक बड़ी चुनौती रूप में आएगी कि आपको अपने आइडियाज़ का चुनाव ठीक ढंग से करना है, और ठीक ढंग से करने के लिए आपको थोड़ा सा संगत बदलनी है। जो हमारे प्रोग्राम जूम के माध्यम से और ऑडियो और वीडियो के माध्यम से और जो सेमिनार के माध्यम से या बुक के माध्यम से आप अपने विचारों को चुन सकते हैं, और चुनने के बाद फिर गेट पार से आप बात करके और चेतन मन में वही जाने दें जो आपको सही एक्टिविटीज़ करने की जो ताकत दे, और जो भी भविष्य में आप ड्रीम बनाएंगे उसको और चेतन मान में जाने की पूर्ण द्वारपाल से इजाज़त लेके अंदर जाने दें, जिससे वो टारगेट आपको फिर अच्छे अच्छे विचारों से मिलवाएगा, अच्छे अच्छे लोगों से संगत कराएगा। ये गॉड गिफ्टेड है। नए विचारों का जो चुनाव है वो गॉड गिफ्टेड है। आपको अच्छे अच्छे विचार आएंगे, अच्छी अच्छी सोच डेवलप होगी, तो आप धीरे धीरे को स्लो बट स्टडी विन द रेस। कोई भी काम में हर चीज़ बढ़ती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इस माइंड सेट प्रोग्रामिंग के द्वारा आपको देखिए, आप एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो देखिए समझेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। देखिए नाखून बढ़ने का पता नहीं चलता, बाल बढ़ने का पता नहीं चलता, उम्र बढ़ने का पता नहीं चलता। कुछ दिनों बाद एहसास होता है कि ये तो साकार रूप में दिखना। इसी प्रकार से इस माइंड सेट के प्रोग्रामिंग के द्वारा आपको अपने अंदर चेंजेस नजर आएंगे। कुछ दिनों बाद आपको लगेगा हाँ वास्तव में ऐसा है। तो इसके माध्यम से हम लोग सफलता हासिल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें।